बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने 1.6 का मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो कंप्लीट करवाया था और आज की हम इस वीडियो में क्रैमर्स रूल को देखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। पहले हमने इन्हीं क्वेश्चंस को इन्वर्जन मेथड से किया था, अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से करेंगे। और क्रैमर रूल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक लॉन्ग आपको एग्जाम में लाजमी तौर पर आना होता है। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं। ये है हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स, हम पहले बनाते हैं 2 3 माइनस 2 2। ये है ए का मैट्रिक्स और इसके साथ ही हमारा एक्स का होगा इज इक्वल टू 4 6। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए, अब क्रैमर रूल जैसे कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि क्रैमर रूल इस तरह नहीं कि हमने इन्वर्जन मेथड से उसको करेंगे। क्रैमर रूल के अंदर भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, लेकिन वो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट तरीके से फाइंड करता है। ठीक है, हमने दो मैट्रिक्स बनाने हैं। ए मैट्रिक्स बनाना है हमने फॉर एक्स के लिए और एक मैट्रिक्स हमने बनाना है वाई के लिए। ठीक है, और फिर उन दोनों को देखते हुए जी हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स लेते हैं ये जानने के लिए कि ये इसका जो है क्रैमर रूल वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वैसे क्रैमर रूल के लिए ये शर्त नहीं है कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ये आपने फाइंड करना ही करना है। लेकिन चले अब मैंने लिख लिया है तो इसका टर्मिनल ले ही लेते हैं। वैसे इसके टर्मिनल लेने की इतनी खास जो है वो कोई ज़रूरत नहीं थी। चले खैर लेते हैं। 2 3 माइनस 2 2। इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 6 प्लस 4 10। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें बनानी है, एक हमने एक्स के लिए मैट्रिक्स बनाना है, एक हमने वाई के लिए बनाना है। सबसे पहले हम एक्स के लिए बनाते हैं। ए एक्स क्या है हमारे पास, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी है कि ए एक्स कैसे बनाना है। ए एक्स बनाने के लिए आपने सबसे पहले बी वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये लिखनी है 4 6। और उसके बाद जो सेकंड वाली लाइन है ना ये माइनस 2 2, ये लिखनी है इधर। ठीक है, ये हम बना रहा हो गया जी ए एक्स के लिए। अब इसका साथ ही हम डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं और दूसरा हम बनाएंगे ए वाई के लिए। चलिए जी, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं हम और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा 4 6 माइनस 2 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12 12 प्लस 8 20। ठीक है, अब देखें वाई का कैसे बनाएंगे हम। वाई फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स बनता है, अब आपने गौर से देख लेना है वाई कैसे बनाना है। वाई के लिए हमने सबसे पहले ये वाला लिखना है 2 3। उसके बाद हमने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है 4 6। मैं अगेन दोहरा दूँ, ए एक्स बनाने के लिए हमने पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद ए वाले की दूसरे वाला ये दूसरी वाला लाइन लिखनी है। ठीक है, और वाई वाले के लिए हमने सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद बी वाला ये लिखना है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से अपने माइंड में जो है ना वो बिठा लेना है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। बेसिकली यही इसमें एक मेन ट्रिक है। 2 3 4 6, इसका टर्मिनेट लेते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 2 ज़ार 12 माइनस 4 3 ज़ार 12। ठीक है, अब ए वाई कहाँ से हमारे पास 0 आ चुका है। अब हम x की वैल्यू अपनी निकालते हैं और y की निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के हमारे पास फॉर्मूला होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए एक्स के डिटर्मिनेंट का हमारे पास क्या आंसर है? वो आंसर आया हमारे पास ये ऊपर, वो आया है 20। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट का, चले जी अब तो हमें ए डिटर्मिनेंट की भी जरूरत पड़ गई है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमने पहले निकाल लिया था। वो है हमारे पास 10। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ 10। ये 2 से कटा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। और जी अब वाई के लिए भी ऐसे ही करेंगे। वाई के लिए होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का, और वाई वाले का आंसर है 0 और ए का आंसर है 10। तो समथिंग अबव 0 इज इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। तो यही हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आई और वाई की वैल्यू निकल आई। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर भी एक्स की, पहले क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू 2 ही थी और वाई की वैल्यू 0 ही थी। इन दोनों के आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएंगे। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो आइए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। आप लिखें ए का मैट्रिक्स में से क्या है? 2 6 1 5 एक्स वाई इज इक्वल टू 3 1। ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 1 5
इसका आपने डेट लेना है यानी कि डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट क्या होगा 2165 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 5 2 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6 तो ये आएगा 4। ठीक है, अब हमने x के लिए बनाना है। तो चले जी x के लिए कैसे मैट्रिक्स बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे साथ साथ रिपीट करें। सबसे पहले b वाला, और b वाला क्या है 3 1, और उसके साथ फिर a वाले की दूसरी वाली लाइन क्या है 1 5। शाबाश, वेरी गुड जी, आपको तो बिल्कुल जी अच्छे से आने लग गया। अब ए एक्स का हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये होगा 3 1 1 5। ठीक है, ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 5 ज़र 15 माइनस 1 1 ज़र 1 तो ये आएगा 14। अब इसी तरह हमने y के लिए भी लेना है, तो y के लिए भी मेरे साथ रिपीट करें कैसे था। सबसे पहले a वाले मैट्रिक्स का ये वाली लाइन, वेरी नाइस, उसके बाद बी वाले की, उसके बाद बी वाला मैट्रिक्स। ठीक हो गया, वेरी गुड जी, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब तो क्वेश्चन कोई मुश्किल रहे नहीं, अब तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। ए वाई इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट क्या लेंगे 2 3 6 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 ज़ार 2 माइनस 6 3 ज़ार 18 18 माइनस 2 माइनस 16। ठीक है, अब x के लिए क्या हम लेंगे, x के लिए हमारा फॉर्मूला होगा ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो जी लिखें जी, ए एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आई, वो आई है 14, और ए की क्या आई है, वो आई है जी 4। तो ये कट के हुआ 7/2। एक्स हमारे पास क्या है जी 7/2। ठीक है, अब उसके बाद y लेंगे, y इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब y का क्या है जी, वो है -16, और एक है 4, ये कट के आएगा -4। ठीक है, इसका मतलब x का आंसर 7/2 है और y का आंसर -4 है। अब है जी इसका पार्ट 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो लिखते हैं a का मैट्रिक्स है 4 3 2 -1, और x y इज इक्वल टू 8 -1। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम ए का मैट्रिक्स। ए का मैट्रिक्स लिखते हैं, वो होगा 4 2 3 -1। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे जी 4 2 3 -1 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 1 ज़ार 4, साथ में माइनस, और ये आएगा जी -3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस -10। ठीक है, अब ए और बी वाले मैट्रिक्स हमारे पिछले पेज पे रह गए, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से और बी के मैट्रिक्स लिख लिए हैं, ताकि जब हम ए एक्स और ए वाई बनाए तो हमें मुश्किल ना हो। चलें सबसे पहले ए एक्स का बनाते हैं। ए एक्स का कैसा था, सबसे पहले ये लिखना है हमने बी का, उसके बाद ये वाला 2 -1। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 8 -1 2 -1 8 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 8 1 ज़ार 8, साथ में माइनस 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 प्लस 2, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया 6 -6। ठीक है, अब इसके साथ ही हम y वाला भी बना लेते हैं। तो जी y वाला क्या था, सबसे पहले ये लिखना है 4 3, उसके बाद हमने लिखना है बी वाला है 8 -1। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो होगा ए वाई इज इक्वल टू 4 3 8 -1 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 4 1 ज़ार 4 -4 माइनस 8 3 ज़ार 24 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 4 -28। अब हमें जी x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो जी ए एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स का आंसर आया हमारे पास -6, और ए का था हमारे पास -10, माइनस माइनस से कटा ये 2 के डेबिट में 2 3 ज़ार 6 2 5 ज़ार 10। एक्स का आंसर हमारे पास आया जाता है जी, वो है जी 3/5। बिल्कुल इसी तरह हम y का आंसर भी निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए वाई के डिटर्मिनेंट का क्या आंसर है -28, और ए वाले का क्या आंसर है वो है -10। ये इससे कटा 2 के टेबल में 14, मतलब 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, और ये 5, यानी कि y का आंसर है हमारे पास 14/5।
अब है जी पार्ट 4, 3x माइनस टू इज इक्वल टू -6, 5x माइनस टू इज इक्वल टू -10। तो सबसे पहले इसका ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, 3, 5, -2 और बी लिख लेते हैं। एक्स लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3, 5, -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 ज़ार 6 माइनस 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 प्लस 10, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, मतलब कि ये इसका हो सकता है। अब जी ए एक्स बनाते हैं। ए एक्स कैसे बनाना है, पहले बी वाला लिखना है, फिर ए की सेकेंड वाला लिखना है। ठीक है, चलिए जी ए एक्स बन गया। ए एक्स का टर्मिनल लेते हैं साथ ही, -6 -10 -2 -6 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस -10 मल्टीप्लाई बाय -2, 6 2 ज़ार 12, साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 2 ज़ार 20। ठीक है, 12 - 20 -8। अब साथ ही हम ए वाई का भी निकालते हैं। ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई का है सबसे पहले हमने लिखना है 3, 5, फिर बी वाला -6 -10। इसका टर्मिनल लेते हैं, 3 -6 5 और -10। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय -10 -5 मल्टीप्लाई बाय -6, 10 3 ज़ार 30, साथ में माइनस 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 प्लस 5 3 ज़ार 6 ज़ार 30, तो ये कट जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है वो आपको अच्छे से पता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है। ए एक्स का क्या आंसर है, वह -8, और जी ए का आंसर है 4। ये कटा तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -2। ठीक है, इसी तरह हमने y का भी निकाल लेना है। ए वाई इज इक्वल टू, सॉरी केला y इज इक्वल टू ए वाई का डेट और ए का डेट। ए वाई का डेट हमारे पास क्या है, वो है 0, और ये क्या है जी 4। चलें जी, ये तो मामला ही खत्म हो गया, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है x का आंसर 2 है, -2 है, और y का आंसर हमारे पास 0 है। अब है जी पार्ट 5, 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -6 -2 4, और बी वाला है 4 7। ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, 3 -2 -6 4, वो आएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 4 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12। चले जी, ए का जो डिटर्मिनेंट है 0 आ गया। अगर ये मैट्रिक्स इनवर्टिंग मेथड होता तो हम कहते हैं इस नो सोल्यूशन। वैसे तो इसका आंसर भी नो सोल्यूशन है, लेकिन हम भी बड़े डीट है, हम भी करके ही हटेंगे। ए एक्स, चलिए इसका डायरेक्ट ही हम जो है डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेते हैं। ये कैसे लिखेंगे हम, 4 7 -2 4, 4 4 ज़ार 16, माइनस माइनस प्लस 14, इसका आंसर आएगा 30। और ए वाई का भी इसी तरह है। ए वाई का कैसे लिखने हैं, वो लिखना है जी 3 -6, और ये लिखना है जी 4 7, 3 7 ज़ार 21, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24, ये हो जाएगा जी 45। अब एक्स का आंसर क्या आएगा, 0 है, सॉरी 0 ऊपर नहीं, 0 नीचे है। ठीक है, जैसे देखिए 30/0। अच्छा, यहाँ पर जो है मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताने के लिए क्वेश्चन सोल्व किया है, मैं यहाँ पर ही छोड़ देती कि नो सोल्यूशन। तो ठीक है, नो सोल्यूशन तो था ही, अभी भी नो सोल्यूशन है, लेकिन जो बात बताने वाली थी ना वो फिर रह जानी है। वो बात यह है कि जब देखिए किसी चीज़ के नीचे 1 होता है जब, तो इसका मतलब है कि ये 30 है इसका आंसर। लेकिन जब किसी चीज़ के नीचे 0 होता है, किसी चीज़ के नीचे समथिंग ओवर 0 होता है अनडिफाइंड, यानी कि अभी तक मैथ्स के अंदर इसका कोई आंसर तलाश कर ही नहीं सका। ठीक है, ये समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, अब इसको 0 नहीं कहना, जब ऊपर 0 हो और नीचे कोई दूसरी चीज़ हो तो वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर नंबर है और नीचे 0 है तो वो इन्फिनिटी के बराबर है। ठीक है, वैसे सोचने वाली बात है कि इसका आंसर तो 0 0 भी आ सकता है, इसलिए इसका आंसर 0 0 नहीं आना है, इसका आंसर नो सोल्यूशन है, क्योंकि
इसका हमारे पास कोई आंसर ही नहीं निकलता, इवन के 0 0 भी नहीं निकलता, ये अनडिफाइंड है हमारे पास। अब है जी पार्ट 6, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो सबसे पहले हम इसमें से ए वाला मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, 4 -3 1 -1, और बी क्या है जी 9 -5। ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं 4 -3 1 -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 ज़ार 4 साथ में माइनस 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 प्लस, 3 1 ज़ार 3 प्लस माइनस माइनस -1। अब ए एक्स के लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं और वो होगा 9 -5 1 1। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 9 -5 1 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 1 ज़ार 9 माइनस माइनस प्लस 5, 9 एंड 5 14। ठीक है, अब ए वाई का कैसे हमने बनाना था, वो हमने बनाना था जी 1 -1 9 -5। अब इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 9 -1 -5, 5 1 ज़ार 5 साथ में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9। अब 5 में से 9 निकाला तो ये आ जाएगा 4। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या है, वो है जी 14, और ए डिटर्मिनेंट का है जी -1। इसका मतलब है कि माइनस ऊपर चला गया, -14 है हमारे x का आंसर। इसी तरह y का आंसर क्या होगा, y का आंसर होगा ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का हमारे पास क्या आंसर है, वो है 4, और ये है -1, इस तरह इसका आंसर है जी -4। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पर -1 था और हमने सिंपल 1 नहीं लिखते गए हम, तो ये हो जाएगा माइनस, ये आएगा -4। तो x का आंसर हमारे पास क्या आने वाला है जी, वो आएगा -4। ठीक है, तो अब है जी पार्ट 7, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 -5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। तो हम इस सबसे पहले a का टर्मिनल लिखते हैं, वो है जी 2 -5 -2 और उसके साथ b का होगा 4 -10। ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, वो आएगा 2 -2 -5 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 ज़ार -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -5 2 ज़ार 10, ये आ जाएगा जी -14। अब हम ए एक्स का मैट्रिक्स बनाते हैं। ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे बनाना था, पहले बी वाला लिखना है 4 -10, फिर ए वाले का दूसरे वाला लिखना है। ठीक है, अब इसका भी डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 4 -10 -2 4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस -10 मल्टीप्लाई बाय -2, और 2 ज़ार 8 साथ में माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 8 28 साथ में माइनस। अब सिमिलरली ए वाई का बनाएंगे। ए वाई का क्या बनेगा जी, आपने सबसे पहले ऐसे मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रही हूँ, आपने एग्जाम के अंदर डायरेक्ट नहीं लेना। तो क्या कैसे हम बनाएंगे ए वाई का, ए वाई का बनाने के लिए हमने लिखना है 2 -5 4 -10। इसका क्या आएगा, 10 2 ज़ार 20 साथ में माइनस, एक डिटर्मिनेंट का माइनस और एक ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा फिर से 20, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, इसका आंसर 0 आ गया। अब जी एक्स का आंसर हम निकालेंगे, उसके निकालने के लिए होगा ए एक्स ओवर ए। अब ए एक्स का आंसर क्या हुआ है -28, और ए का आंसर आया है -14। 14 2 ज़ार 28, ये माइनस माइनस से कटा, इसका मतलब है एक्स है हमारे पास 2। अब वाई का कैसे लेना है, वाई का है ए वाई ओवर ए वाई है 0 और ए है -14। जब किसी भी चीज़ के ऊपर 0 हो तो वो क्या होता है जी, वो 0 होता है। इसका मतलब है वाई हमारा 0 के बराबर हुआ। अब है जी इसका लास्ट और 8 पार्ट, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो x का ए का टर्मिनेंट क्या होगा, 3 1 -4 2,
और बी का क्या होगा, बी का होगा जी 4 एंड 8। ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3 माइनस 4 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 4, 6 प्लस 4 10। अब इसके साथ ही हम ए एक्स वाला मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। तो ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ए एक्स का मैट्रिक्स बनेगा 4 8 माइनस 4 2। ठीक है, आपने इसका डिटर्मिनेंट का साइन लगाकर फिर आगे इसको सोल्व करना है। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं डिटर्मिनेंट का साइन नहीं लगा रही, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ार 32, 34 प्लस 8 ये हो जाता है जी 40। अब जी y का मैट्रिक्स बनाते हैं और वो कैसे बनेगा जी, y का मैट्रिक्स बनेगा 3 1 4 8। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 4 1 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 3 ज़ार 24 माइनस 4 1 ज़ार 4, 24 में से 4 निकला तो 20। अब x का कैसे आंसर निकलेगा, x का निकलेगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास आया था 40, ए डिटर्मिनेंट था जी 10, ये इससे कटा तो 4, यानी कि x हमारे पास क्या हो गया 4। अब y का कैसे निकलेगा, y का भी ऐसे निकलेगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर y डिटर्मिनेंट। ए वाई का क्या आंसर आया, ए वाई का आंसर है 20 और उसका था 10। ठीक है, तो सॉरी ए डिटर्मिनेंट लिखना है यहाँ, ये 2 हो गया। इसका मतलब है y का आंसर है हमारे पास 2। ठीक है, तो इसी के साथ ही बच्चों हमारे इन्वर्जन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी के तरीके से भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, क्रैमर रूल से भी सारे क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद है मुझे कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी बात का डाउट, कोई कन्फ्यूजन या कोई भी चीज़ की किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊँगी। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।